वेलकम बैक टू धनंजय आईएएस अकेडमी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडिंग हार्ड। सो आज है 11th ऑफ फरवरी। स्टार्ट करते हैं अभी तक के जितने भी करंट डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके एनालिसिस और डिस्कशन के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आधार कार्ड से लिंक्ड है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मनरेगा और आधार कार्ड बेस्ड पेमेंट सिस्टम की। जो नए जुड़े हैं उन्हें नहीं पता होगा, जो ऑलरेडी क्लास कर रहे हैं उन्हें पता होगा, मैंने बता रखा है। ये मनरेगा के जितने भी वर्कर्स हैं उनके पास जॉब कार्ड होती है जिसके हेल्प से उन्हें पेमेंट मिलता है। तो उस जॉब कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कर देना है ताकि आपकी पेमेंट हो सके। तो आधार कार्ड बेस्ड पेमेंट सिस्टम ये हो गया। अब बताइए किस मंत्रालय ने कहा है कि आपको ये मैंडेटरीली करना होगा कि आपको अपना जॉब कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक करना होगा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने ये अनिवार्य कर दिया है कि मनरेगा के तहत सभी मजदूरों का भुगतान आधार आधारित भुगतान प्रणाली के माध्यम से किया जाना चाहिए? जो नए जुड़े हैं उनके लिए और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी फिर से रिवीजन बता देती हूँ। जैसे मान लो कि ये कोई एक पर्सन है, ठीक है, बहुत स्मार्ट पर्सन है, इन्होंने कैसे भी अपने 3 जॉब कार्ड्स बनवा रखे हैं। ओके, बनवा के 3 जॉब कार्ड। आपको ही पता है कि आज के टाइम में मल्टीपल बैंक अकाउंट्स बनवाना बहुत ईजी है। हर कार्ड को इन्होंने मल्टीपल बैंक अकाउंट से लिंक करवा दिया, बिल्कुल करवा दिया। अब क्या है कि दिस सिंगल पर्सन इज गेटिंग द सैलरी ऑफ द 3 पर्सन। गलत है, बिल्कुल गलत है। उसके अलावा बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे थे, कंप्लेंट्स रिगार्डिंग कि पेमेंट नहीं हो रहा है, पेमेंट में डिले हो रहा है। तो इन सबको देखते हुए इस मिनिस्ट्री ने कहा कि हम अब एबीपीएस लागू करेंगे, दैट इज आधार कार्ड को हम लिंक करवाएंगे जॉब कार्ड से मनरेगा के वर्कर्स के, और फिर हम पेमेंट करेंगे। तो किस मिनिस्ट्री ने कहा है आप ही बताइए। सांस्कृतिक मंत्रालय बता रखा है क्या, मेरी घर मेरी धरोहर, ये नहीं होगा। चलो ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय, अरे हाल ही में एक रिपोर्ट बताई थी, याद है नाम क्या है रिपोर्ट का? AISHE, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन। किसने दिया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। बता रखा है। एक और चीज करवाया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, मैंने हाल ही में बताया था, इनॉग्रेट किया था फेस्टिवल। क्या था फेस्टिवल का नाम? उल्लास फेस्टिवल। याद है, दिल्ली में हुआ था, बिल्कुल याद है। ECGC यार बहुत बार पढ़ा दिया है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएगा अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर आपको पैसा नहीं मिलता है तो रिस्क कवर करेगा। कौन करेगा? ECGC। क्या था? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। कौन? ECGC। बचा क्या? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। इन्होंने कहा है कि आप मनरेगा के अंडर जितने भी वर्कर्स हैं वो अपना आधार कार्ड जॉब कार्ड से लिंक करवाइए। ठीक है, किसने कहा है? मैंडेटरी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। चलो, तो आधार कार्ड क्या होता है? 12 डिजिट आधार नंबर होता है, यूनिक होता है। क्या कहा है? मैंने जो भी आपको अभी कथा कहानी बताया उसका ये लेखन है। क्या है कि आधार कार्ड को लिंक करना है जॉब कार्ड से, फिर जॉब कार्ड को लिंक करना है बैंक अकाउंट से, और बैंक अकाउंट जो लिंक होगा है वो NPCI के मैपर के अंडर में आना चाहिए। मतलब कि ये अगर कोई पर्सन है, इनका आधार कार्ड होगा, इसको लिंक करना है जॉब कार्ड से, जॉब कार्ड जो है बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, और ये जो बैंक अकाउंट है वो आपके NPCI के मैपर के अंदर में आना चाहिए। आई समझ? सी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है ना? हमारे और आपके लिए इतना कॉम्प्लेक्स है तो आप एक बार सोचिए, जो मनरेगा के अंडर में जो काम कर रहे हैं उनको ये इतनी टेक्निकलिटी समझ में आएंगी? बिल्कुल नहीं आएंगी। इस पर्सन का, वो तो स्मार्ट था, उनके पास वो कैसे भी कुछ करेगा, पर कोई एक सिंपल इंसान इतना कुछ समझ पाएगा क्या? वो अपना आधार कार्ड अपने ऐसे बैंक अकाउंट से लिंक कर पाएगा कि जो NPCI के मैपर में भी अंडर में आ रहा हो? इतनी टेक्निकलिटी क्या उसे समझ में आएगी? नहीं आएगी। आधार कार्ड लिंक नहीं होगा तो क्या होगा? उनको पेमेंट नहीं मिलेगा, और आपको ही पता है पेमेंट नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा। तो इसीलिए एक याचिका दायर की गई है कि आप प्लीज़ नरेगा के वर्कर को पे छोड़ दीजिए कि उनको पेमेंट कैसे किया जाए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है। ये न्यूज़ में आया था, मैंने आपको समझा दिया क्यों आया, क्या है ये। चलो, होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ईजिली समझाया, नहीं समझ में आया फिर से जाके सुनिए, ज़रूर समझ में आएगा। चलो, ज़िरकॉन मिसाइल हाल में न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था मैं ये बताती हूँ, अब आंसर बताइए। एक कंट्री, 2 कंट्री के बीच में युद्ध हो रहा है, एक कंट्री ने दूसरी कंट्री पे ये मिसाइल दागा है। इजी हो गया होगा अब आपको बताने के लिए। ज़िरकॉन मिसाइल एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल हाल ही में किस देश द्वारा लॉन्च की गई है? चलो नीचे से स्टार्ट करते हैं। सऊदी अरब। न्यूज़ में था, क्यों? वर्ल्ड डिफेंस शो, अजय भट्ट साहब डेलीगेशन लेके गए थे इंडिया से। कहाँ? सऊदी अरब। फिलीपींस, ये भी न्यूज़ में था, क्यों? एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ? वियतनाम के साथ। क्यों? साउथ चाइना सी में एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। चलो ये भी गया। तुवालू, ये भी बता रखा है। क्या बताया था यार वेस्ट पैसिफिक ओशन में है ये, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे तुवालू था, ये न्यूज़ में था। क्यों था? पहले यहाँ पे प्रो ताइवान की सरकार थी, अब प्रो चाइना की सरकार हो गई है, इसीलिए ये तुवालू जो है वो न्यूज़ में था। तो बचा क्या? रशिया।
रशिया किसके खिलाफ यूज करेगा? ऑब्वियसली यूक्रेन। रशिया यूक्रेन की जो लड़ाई है वो 22 फरवरी 2022 को स्टार्ट हुई थी, जो अभी तक चल रही है, पता नहीं कब रुकेगी। अब आ गई है बात ईगो पे, ना ये रुक रहे हैं ना वो रुक रहे हैं। सो रशियन फोर्सेस ने रिसेंटली लॉन्च किया है जिरकॉन मिसाइल को, ठीक है, और ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। कहाँ टारगेट किया? कीव जो यूक्रेन में है वहाँ पे। ये है जिरकॉन मिसाइल, काफ़ी पावरफुल मिसाइल है, न्यूज़ में था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड बैंक का वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या था रैंक इंडिया का? आप बताइए कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। हाल ही में चर्चे में था इसलिए मैंने दिया। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का क्या स्थान था? आप बताइए बताइए बताइए। 93 नंबर देखा हुआ लग रहा होगा ना? 93 क्यों? किसका रैंक था? इंडिया का रैंक था। किसमें? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। कौन जारी करता है बताइए? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। चलो 93 तो गया। अब 6 किसका रैंक था बताइए? अरे यार टॉम की आई थी ना, टॉम, वो टॉम एंड जेरी वाली टॉम नहीं, दूसरी वाली टॉम एजेंसी, जिसने बताया था कि सबसे ज्यादा कंजेस्टेड सिटी कौन सा है। नंबर 1 पे लंदन था, बेंगलुरु 6 नंबर पे था। याद आई बात? बिल्कुल याद आई। अच्छा क्या 38 ओके। चलो तो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया था लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स का, जिसमें इंडिया का रैंक 38 था आउट ऑफ 139 कंट्रीज। अभी हाल में इसीलिए है क्योंकि एक रिप्लाई में हमारे जो मिनिस्टर है श्री सोम प्रकाश, उन्होंने बताया कि पहले से हमारा जो लॉजिस्टिक परफॉर्म इंडेक्स है वो काफ़ी इंप्रूव हो चुका है। 2018 में 44 था हमारा प्लेस और 2014 में 54 था, मतलब 18 से 23 में 38, मतलब 44 से हम लोग 38 नंबर पे आ गए लॉजिस्टिक की परफॉर्मेंस के बाद पे, ठीक है। तो ये इसलिए चर्चे में था, मैंने बताया क्यों था, मैंने बताया रैंक क्या था, बताइए क्या रैंक था? 38 था, बिल्कुल था। चलो दीनबंधु छोटे राम थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है? ये हाल ही में खत्म हुआ है, बनके तैयार हो गया। दीनबंधु छोटे राम थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है बताइए बताइए। चलो स्टार्ट करें एलिमिनेशन का, चलो करते हैं। उड़ीसा थर्मल पावर प्लांट की बात हो रही है तो हमने एक थर्मल पावर प्लांट ऑलरेडी पढ़ रखा है उड़ीसा में, क्या नाम था बताइए जल्दी। ताला लगा देंगे इस पे हम, तालाबीरा पे। क्यों था न्यूज़ में? क्योंकि तालाबीरा की फाउंडेशन स्टोन रखी गई है। क्या खास है इसमें? हम यहाँ पे बायोमास को फायरिंग करेंगे। बायोमास को फायरिंग में क्या होता है? कोल हटा के बायोमास डालेंगे, जिसके चलते पॉल्यूशन थोड़ा कम होगा। कहाँ होगा? उड़ीसा में होगा। चलो उड़ीसा गया। उसके बाद फिर झारखंड, यार बहुत बार बताया है, फ्लोर टेस्ट हुआ था। 81 क्या है? असेंबली सीट। 14 क्या है? लोकसभा सीट। 6 क्या है? राज्यसभा सीट। चंपा सोरेन सीएम है, सीपीआर गवर्नर है। चलो असम में न्यूज में था, क्यों था बताओ? अरे अभी हमारे सरकार ने लाई है ना एक, क्या, जो चोरी चपाटी करेंगे उनको 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा, और साथ साथ जितना भी एग्जाम कंडक्ट करवाने में पैसा लगा है उसका भी भरपाई उन्हें करना पड़ेगा 10 साल की सजा के साथ। सेम टू सेम डिट्टो कॉपी असम ने किया, इन्होंने भी अपना ले आया चोरी नहीं करने देंगे वाला बिल। बचा क्या? हरियाणा। दीनबंधु छोटे राम थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? हरियाणा में है। चलो ये है, थोड़ा ब्लड आ रहा होगा बट इम्पॉर्टेंट नहीं है तो दीनबंधु छोटे राम थर्मल पावर प्लांट हरियाणा में है, ठीक है, मेक इन इंडिया के अंतर्गत में आ रहा है, और ये भी काफ़ी अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट है। इसकी कैपेसिटी इंक्रीज रहेगी, कोल का कंजम्पशन कम यूज करेगी, कोल का कंजम्पशन कम होगा तो पोल्यूशन कम होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? बहुत फैक्चुअल है। अभी हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर एस जयशंकर जी, वो गए हुए हैं यहाँ पे। कहाँ गए हुए हैं बताइए, जहाँ ये हो रहा है 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। एलिमिनेट करें क्या? चलो करते हैं। इथियोपिया बता रखा है, क्या बताया था इथियोपिया से रिलेटेड? टिग्रे, नाम सुना है टिग्रे का? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इथियोपिया में आता है। हाल ही में न्यूज आई थी कि 400 लोग अब तक स्टारवेशन के चलते मर चुके हैं। कहाँ? नॉर्दर्न साइड ऑफ इथियोपिया। कौन सा रीजन? टिग्रे रीजन। चलो टिग्रे तो गया। फिर ईरान, कल ही बताया था, वीजा मिल रहा है 15 दिन के लिए, बसने के लिए नहीं, घूमने के लिए। ईरान भी गया। फ्रांस, अरे यार यूपीआई कितना बार। फिर 26 जनवरी को भी यही आए थे ना, ये फ्रांस ही आए थे हमारे यहाँ। बचा क्या? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे हो रहा है? पर्थ में, ठीक है, हमारे
एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गए हैं यहाँ पे क्या करने, अटेंड करने, किसको, 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को, कहाँ, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। चलो, तो जो मैंने अभी बताया वही लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा में आपको थीम लिखा हुआ है, ठीक है, टुवार्ड्स स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन, ये इसका थीम है, आपको याद रखना है, क्या है, टुवार्ड्स स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। चलो ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो गया, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ, क्या हुआ, 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, ये थीम। चलो हाँ, क्लियोपेट्रा इवांसी हाल ही में न्यूज में था, क्या है ये बताइए, हाल ही में खबरों में देखी गई क्लियोपेट्रा इवांसी क्या है। मैं जब क्वेश्चन बता रही थी ना तो मुझे लगा ये क्लियोपेट्रा है, क्लियोपेट्रा का नाम जानते हैं आप, इजिप्ट की बहुत सुंदर रानी थी, तो मुझे लगा कि यार एल हट गया है, फिर देखा नहीं नहीं ये यही है, क्लियोपेट्रा है। बताओ क्या है, एलिमिनेट करते हैं, चलो करते हैं। मेलानिस्टिक बाघ बता रखा है, बाघ पे स्ट्रिप होगी, मेलानिन का इनके पास ज़्यादा कंसंट्रेशन है, तो ब्लैक ब्लैक स्ट्रिप है, किस पे है, मेलानिस्टिक टाइगर पे, कहाँ है, इनकी सफारी बन रही है, फर्स्ट वर्ल्ड की फर्स्ट मेलानिस्टिक टाइगर की सफारी कहाँ बता रखा है, ये भी मैंने, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, क्लास करोगे तो जानोगे, नहीं करोगे तो लगेगा अरे आपने तो सब पढ़ा रखा है तो पढ़ा ही क्यों रही है, नहीं नहीं यार बता रखा है, ऐसे ही नहीं बोल रही। चलो मेलानिस्टिक टाइगर गया, कहाँ है ये, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में, ठीक है। चलो थ्रिप्स पेरिविपाइनस, ये भी बता रखा है, क्या है, इन्वेसिव पेस्ट है, ठीक है, क्या इन्वेसिव पेस्ट है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के साइड में आया, वहाँ के जितने भी लोकल प्लांट है खत्म कर गई है, आपको फोटो भी दिखाया था, कीड़ा थी तिती सी प्लांट खा जाती है, जो हमारा ड्रम स्टिक है सहजन, उसके लिए बहुत घातक है, कौन, थ्रिप्स पेरिविपाइनस, ये भी गया। चलो ठीक है, स्नो लिपर्ड हिम तेंदुआ, कितनी बार बताया है, 718 फर्स्ट सेंसस आया था, 718 टोटल हिम तेंदुआ था, सबसे ज़्यादा लद्दाख, फिर उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, और बचा क्या, जी हाँ ये है फ्लाइंग डायनासोर, क्या है, क्लियोपेट्रा इवांसी फ्लाइंग डायनासोर है, क्यों है न्यूज़ में, क्योंकि इसकी फॉसिल पाई गई है, कहाँ पाई गई है, स्कॉटलैंड में पाई गई है, ठीक है। ये फ्लाइंग डायनासोर थी, इसका जो होता है ना, मतलब हम लोगों को स्केलेटन मिला है, विंग्स वगैरह से रिजेंबल हो रहा है, और ये फॉसिल है जो स्कॉटलैंड में पाई गई है। इस तरह की न्यूज़ काफ़ी एग्जाम में आती है कि हाल ही में फॉसिल्स पाए गए हैं फ्लाइंग डायनासोर के, जिसका नाम क्लियोपेट्रा इवांसी था, वो ये है, कहाँ पाया गया, स्कॉटलैंड में पाया गया, आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में न्यूज़ में रहा है परहारी एथनिक ग्रुप और वाल्मीकि कम्युनिटी, ये कौन से स्टेट से आता है बताइए, क्यों में है ये, रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, मैं ये बता रही हूँ, आप इसका आंसर बताइए। हाल ही में खबरों में रही पहाड़ी आदिवासी समूह और वाल्मीकि समुदाय किस राज्य में है, सी ये जिस राज्य में है, तो हमारे राज्यसभा ने हाल ही में ये पारित कर दिया है कि इनको, ये जो पहाड़ी ट्राइबल कम्युनिटी है इसको हम एसटी का दर्जा देंगे, और वाल्मीकि कम्युनिटी है इसको हम एससी का दर्जा देंगे। किस स्टेट ने किया आप ये बताइए, सी अगर किसी भी कम्युनिटी को हम एसटी में लाना चाहते हैं तो इसका सोल राइट पार्लियामेंट में होता है। आपको याद है बिहार में कुछ दिन पहले हमने लोहार कम्युनिटी को, हमारी जो सरकार थी नीतीश सर की, तो उसमें उन्होंने जो लोहार कम्युनिटी है उसको ईबीसी से हटा के एसटी में कर दिया, तो फिर पार्लियामेंट ने कहा कि नहीं नहीं ये आपके अंडर में नहीं आता है, ये पावर सिर्फ हमारे पास है, तो वही है, इसको फिर से राज्यसभा ने पारित किया है कि पहाड़ी कम्युनिटी जो है वो आएगी किसमें, एसटी में आएगी, और वाल्मीकि कम्युनिटी आएगी एससी में। तो किसने कहा है, किसने किया है, किस स्टेट में ये बिलोंग करते हैं, किस स्टेट के अंडर में आ रहा है ये, सी महाराष्ट्र का कल पढ़ाया था, व्योश्री योजना 3000 रुपये मिलेंगे, वैसे बूढ़े माँ बाप को जो बूढ़े हो चुके हैं, जिनका उम्र 65 से ऊपर है और जो मेंटली और फिजिकली अनस्टेबल है, वयोश्री योजना ये करवाया था। फिर राजस्थान का भी कल करवाया था बाउंस प्रोग्राम, है ना, क्या बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी हम प्रोत्साहन देंगे, राजस्थान बाउंस प्रोग्राम। उत्तराखंड काफ़ी न्यूज़ में है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, क्यों न्यूज़ में, बहुत अच्छे से बताया था मैंने, यूसीसी, इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, इसके चैलेंजेस क्या होंगे, कौन से आर्टिकल के अंडर में आ जाता है, हर एक चीज़ में बता रखा है मैंने उत्तराखंड वाला में। चलो तो बचा क्या, जम्मू कश्मीर, जी हाँ जम्मू कश्मीर की ये कम्युनिटी है, इनको हाल ही में राज्यसभा ने बिल पास कर दिया है जिससे इनको एसटी और एससी का दर्जा मिलेगा। ओके चलो, तो लोकसभा ने पहले क्लियर किया था, ये मैंने जब बना रही थी उस टाइम लोकसभा में क्लियर किया, आज न्यूज़पेपर में दिया था कि राज्यसभा ने भी पास कर दिया है ये बिल कि पहाड़ी कम्युनिटी को एससी और वाल्मीकि कम्युनिटी को एससी का दर्जा देंगे, ठीक है। उसके अलावा और भी कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि आपका कोली कम्युनिटी, गदा ब्राह्मण, ठीक है, गदा ब्राह्मण और कोली कम्युनिटी,
ये भी आपके कश्मीर में आते हैं, इनको भी एसटी का दर्जा मिला है। एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछ देंगे, आपको लगेगा कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि हमसे ट्राइबल पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, पर स्टैटिक क्वेश्चन है, करंट से लिंक्ड है, ठीक है। कोली कश्मीर से बिलोंग करते हैं, गदा ब्राह्मण कश्मीर से बिलोंग करते हैं, स्केड्यूल ट्राइब के अंडर में आते हैं। और क्या आता है स्केड्यूल ट्राइब के अंडर में? पढ़ारी, और जो वाल्मीकि कम्युनिटी था उनको एससी का दर्जा मिला है। चलो काफी फैक्चुअल है, आपने फोटो देख रखा होगा, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ईयर ऑफ द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड किसको मिला है? आपने फोटो पक्का देखा होगा। वाइल्ड फाइल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड किसे दिया गया है? यार इजी है, ओलेग कोनोनेंको। याद आया? मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा 2.5 साल के अप्रॉक्स इन्होंने अपना समय स्पेस में गुजारा है, और अब तक के ऐसे इंसान बन के जिन्होंने सबसे लंबा टाइम स्पेस में गुजारा हो। किसने? ओलेग कोनोनेंको ने। ऑप्शन देख के आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत, ऑप्शन देख के एलिमिनेट हो जाएगा, बट ऑप्शन मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि आपका रिवीजन भी होते रहे, ठीक है। ओलेग कोनोनेंको, ये तो हट गया। फिर अरविंद पनागरिया, यार 16 फाइनेंस कमीशन, बहुत अच्छे से बताया था। चलो MS स्वामीनाथन न्यूज़ में है, क्यों न्यूज़ में? भारत रत्न मिल रहा है। इनके अलावा किसको किसको मिल रहा है? मैंने कल बताया था, चौधरी चरण सिंह सर को, और उसके अलावा PV नरसिम्हा राव सर को। तो बचा क्या? नीमा सारी खानी, ठीक है, नीमा सारी खानी को मिला है ये अवार्ड। ये अवार्ड है, आपने पक्का देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लीजिए, बहुत प्यारा तस्वीर है। तो ब्रिटिश फोटोग्राफर है नीमा सारिक है ना, इनको अवार्ड मिला है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2023 का। चलो काफी फैक्चुअल है, नाम याद रखना। कल बताया था रेपो रेट क्या होता है, कौन देता है, ठीक है, कल ही का न्यूज़ है, रिवीजन कर रहे हैं। क्या रेपो रेट तय किया गया था, बताइए? 6.5, जी हाँ 6.5 ही था, ठीक है। चलो 4.5 क्या टारगेट था? 4.5 था इन्फ्लेशन टारगेट। MPC ने, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इनका काम क्या होता है कि इन्फ्लेशन को स्टेबल रखना, और इनका रहता है कि हम 4+-2 के अंडर में ही इन्फ्लेशन के रेट को रखेंगे। तो इस हिसाब से इन्होंने रखा है कि हम इन्फ्लेशन इस बार 2025 के फाइनेंशियल में 4.5 होगी। तो किसने रखा है? MPC में। फिर 7% क्या फोरकास्ट किया है इन्होंने 7% फोरकास्ट किया है कि हमारी जो ग्रोथ होगी इकोनॉमी में वो 7% की होगी। 77% यहाँ पे कहाँ से आया, क्यों दिया? मैं पागल तो नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। 77% इसलिए कहा है क्योंकि WHO की हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, उसने कहा था कि 2050 तक 77% लोग कैंसर से ग्रसित हो जाएंगे डेवलप्ड कंट्रीज में। चलो आई समझ? एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चंस निकाल के आंसर कर रहे हैं हम। मजा आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा होगा। चलो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने अनाउंसमेंट किया है क्या कि रेपो रेट हम 6.5 पे रखेंगे, और ये बिल्कुल सेम रहा है बहुत टाइम से। इन्फ्लेशन मैंने बताया था टारगेट है 4.5 का, और ग्रोथ 7% का। चलो लास्ट क्वेश्चन, काफी फैक्चुअल है। दोशमेक महोत्सव दो दिन का मनाया जाता है, कहाँ बनाया गया बताइए? दोशमोचे महोत्सव हाल ही मनाया गया, कहाँ मनाया गया बताइए? बहुत सुंदर फेस्टिवल है, बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। चलो एलिमिनेट ही करते हैं। बिहार से रिलेटेड न्यूज़ क्या पढ़ा था हमने? नीतीश डिवाइस। क्या था नीतीश डिवाइस? इसमें हम फार्मर्स को आधा घंटा पहले वार्निंग देंगे कि भागो, सुनामी तो नहीं आएगी, फ्लड आ रही है, भागो, थंडर स्ट्राइक आ रहा है, भागो, शीतलहरी है, भागो, हीट वेव है। किसमें? नीतीश डिवाइस में। चलो बिहार गया। असम एक तो मैंने अभी बताया, उसके अलावा एक और डिब्रूगढ़ में क्या हो रहा है? अरे यार नेचुरोपैथी और योगा के लिए बेड हॉस्पिटल बन रहा है 100 बेड की। कहाँ? डिब्रूगढ़। कहाँ? असम। चलो असम में गया। केरला में क्या हो रहा है बताओ? एक क्लास में मैंने बताया था क्या? अमृत क्या? अरे यार अमृत प्रोग्राम, जिसमें हम एंटीबायोटिक्स का कंजम्पशन को रोक लगाएंगे, जाके दुकान में हम रेट डालेंगे कि आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक तो नहीं बेच रहे हैं। किसने किया है? केरला में किया है। क्यों किया? एंटीबायोटिक खाने में अच्छा है। बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने कि नहीं, एंटीबायोटिक इरेशनली ज़्यादा खाना अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा बॉडी अब इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है। तो बचा क्या? लद्दाख। कहाँ? लद्दाख में क्या बन रहा है? दोशमेक महोत्सव बन रहा है। चलो ये देखो कितनी सुंदर लग रही है, ऐसे मास्क पहन के ये लोग डांस करते हैं, ठीक है। ये 2nd वीक ऑफ फरवरी में मनाया जाता है, लद्दाख में मनाया जाता है। बुद्धिस्ट मॉन्क वगैरह डांस करते हैं, प्रेयर्स ऑफर करते हैं, और जो भी इविल स्पिरिट है एरिया में उसको दूर भगाते हैं। तो ये है दोशमेक महोत्सव, और ये थी आज का सेशन। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी क्वेरी है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए।